अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ़ व तनहौन अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। सदर मुहतरम, हाज़िरीन एज़ाम, रौनक स्टेज, उलमाए किराम, नौजवानान मिल्लत, दूर दराज से आए हुए हमारे प्यारे मेहमानान ग्यारहवीं, इस्लामी माओ और बहनों, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि हक़ और बातिल और खैर व शर के दरमियान की कशमकश की तारीख़ उतनी कदीम है जितनी इंसानियत की तारीख़ क़दामत रखती है। और खैर व शर और हक़ व बातिल के माबैन जो मुकाबला है वो अज़ल से है और अबद तक रहेगा, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। हर दौर में हक़ परस्तों ने खैर की दावत और खैर की तबलीग के ज़रिए से शर और बातिल को मग़लूब करने की कोशिश की है। और यही अंबियाए किराम का मिशन था। औलियाए अज़ाम का भी यही मिशन था। और जब आप गौर करेंगे तो आपको ये बात भी मालूम होगी कि अंबियाए किराम की बिअसत का मकसद भी एलाए कलिमतुल्लाह या कहिए कि इस्लाह मुआशरा या दीन की तालीम, उसकी तबलीग, लोगों तक अल्लाह की वहदानियत के पैगाम को आम करना और शर का ख़ात्मा, बुराई का इंसदाद, बिदअत व खुराफात को की बेखुनी, ये अंबियाए किराम औलियाए अज़ाम का मिशन था। और अंबियाए किराम की बिअसत का बुनियादी मकसद भी यही था। चुनाचे जिस समाज में हम और आप रहते हैं, हम जब गिरदोपेश का जायज़ा लेते हैं तो जाहिर सी बात है हमें अपने आस पास में रहने वाले इंसान ही हैं लोग नज़र आते हैं। और ये इंसान खता व निस्यान का मुरक्कब है। खता व निस्यान बहैसियत इंसान होने के इंसान से दो चार होते, इंसान से इनका सुदूर होता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकौल बेहतरीन इंसान वो है जिसको अपनी गलतियों का इदराक हो, अपने खता का, अपने निस्यान का शुऊर और एहसास हो और तौबा करे। समाज में रह रहे लोगों की भी ये जिम्मेदारी है जो इंसान है कि वो समाज की इस्लाह के लिए, मुआशरे की इस्लाह के लिए
इंसानों की इस्लाह के लिए, लोगों की इस्लाह के लिए ये दीनी फरीज़ा भी है और इंसानी फरीज़ा भी है कि हम उनकी इस्लाह करें, उनको अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की दावत दें, एलाए कलिमतुल्लाह की खातिर हम उनको अपने करीब लाएं, उनकी इस्लाह करें, उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें, उनके सामने हक की हक्कानियत को वाज़े करें और बातिल के बुतलान को वाज़े करें। ये जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समाज में रह रहे हर फर्द पर रखी है, खा वो आलिम हो या आमी, कोई इंसान इससे बरी जिम्मा नहीं हो सकता। और इस उम्मत को उम्मत दावत इसीलिए कहा गया कि इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात में इसीलिए बर्पा किया है कि वो लोगों को दावत दें, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाएं, अम्र बिल मारूफ और नही मुनकर की जिम्मेदारी और फरीजे को समझें और अपने अपने माहौल में हालात को पेश नजर रखते हुए इस जिम्मेदारी को अंजाम देने की कोशिश करें। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। इस उम्मत का शर्फ व इम्तियाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया खैर उम्मत है, और ये खैर उम्मत होना, इस उम्मत का शर्फ व इम्तियाज मशरूत है इस चीज के साथ कि आप अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की जिम्मेदारी को बचा लाएं। आप उस वक्त तक गालिब रहेंगे। देखिए, दीन इस्लाम तो दलाइल के एतबार से अजल से गालिब है और क़यामत तक दलाइल के एतबार से दीन इस्लाम गालिब रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे मगलूब नहीं कर सकती। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि हर एतबार से हम गालिब हों, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उस शर्त को पूरी करें कि उसकी बुनियाद जिस पर फलाह की बुनियाद है, जिस पर खैर की बुनियाद है, जिस पर कामयाबी की जमानत और बशारत सुनाई गई है। तो तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अम्र बिल मारूफ भलाई का हुक्म देना, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना और बुराई से उन्हें आगाह करना, रोशनास करना, और एक अल्लाह पर ईमान रखना। ये जिम्मेदारी है कि हम खुद भी रखें और लोगों को ईमान बिल्लाह की तरफ दावत दें। कुरान मजीद में सबसे अच्छी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बताई है, सबसे अच्छी बात एक अल्लाह की तरफ दावत देना है। ये दावत उम्मत का फरीजा है। हमें जितनी मालूमात है, अपनी मालूमात की रोशनी में जो दीनी मालूमात है, फहमे सलफ के मुताबिक हम लोगों को दावत दें। नमाज की दावत दें, इबादात की दावत दें, अकायद सहीहा की तलकीन करें। अखलाकी खराबियां समाज में दिख रही हैं, तो हिकमत के साथ, दानाई के साथ, सब्र तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ उनकी इस्लाह की कोशिश करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। उससे अच्छी दावत किसकी हो सकती है? जो अल्लाह की तरफ बुलाए, जो अल्लाह की तरफ दावत दे। उससे अच्छी बात, उससे अच्छी दावत किसकी हो सकती है? तमाम दावतों में सबसे अच्छी दावत दावत इलल्लाह, तौहीद की दावत, अकीदा सहीहा की दावत, ईमान की दावत, इस्लाम की दावत। आप इसको मुख्तलिफ नामों से बयान कर सकते हैं, ताबीर का फर्क है, लेकिन सबका मकसद एक है। एलाए कलिमतुल्लाह के लिए कोशिश या दावत, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की दावत, इस्लाह मुआशरा की दावत, तमाम चीजें एक, इन चीजों में यही बात शामिल है, दावत इलल्लाह। वअमिल सालिहा, और नेक अमल करे,
और कहे कि मैं मुसलमान हूं, उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है। इस्लाह मुआशरा में हम तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। आप देखें, मुआशरे में जब हम गिरदोपेश का जायजा लेते हैं तो बुराइयां समाज में चलन पाती हैं, इनका आगाज होता है, और इनका जब आगाज होता है उस वक्त उन पर नकीर ना की जाए, उस पर खामोशी इख्तियार की जाए, उसके सद्देबाब के लिए, उसके रोकथाम के लिए मुनासिब इक़दाम ना किया जाए, तो यहीं से बुराइयां चलन पाती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खामोश रहना ही जुर्म है, बल्कि साथ साथ अगर एक इंसान या कुछ अफराद बुराइयों में मुब्तला होते हैं, समाज के अफराद, मुआशरे के अफराद, तो उनके देखा देखी, उनको देख करके, उनकी बुराइयों से हौसला पा करके बहुत से लोग बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं। अब ये बुराइयां हम खास नहीं कर सकते कि कौन सी बुराई, शिर्क से लेकर, सबसे बड़ी बुराई शिर्क है, शिर्क से लेकर जितनी बुराइयां हैं, आप देखें आज इन तमाम बुराइयों ने हमारे समाज के अक्सर अफराद को अपने चपेट में ले लिया है। और उम्मत मुस्लिमा के जवाल का एक बहुत बड़ा सबब यह है। और हमारी मुजरिमाना कोताही यह है कि हम बुराइयों को देखते हैं और अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं, खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और इस खामोशी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ाब इलाही की धमकी दी है, बड़ी वईद सुनाई है। एक हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आपने बताया कि सहाबा इकराम ने पूछा, अनहलिकु वफीना सालिहून, क्या हम हलाक हो जाएंगे, हम अल्लाह के आज़ाब के शिकार हो जाएंगे, और हमारे दरमियान नेकोकार लोग जिनके सलाह तकवा का डंका बज रहा होगा, जो बड़े नमाजी होंगे, पारसा होंगे, मुत्तकी होंगे, ऐसे लोग हमारे दरमियान मौजूद होंगे और हम अल्लाह के आज़ाब में मुब्तला हो जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ, ये उस वक्त होगा जब बुराइयों पर नकीर ना की जाए, और वो नेकोकार लोग जो समाज में हैं, सलाह तकवा वाले, नमाज और दीन के दीगर अहम अरकान का एहतमाम करने वाले, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस्लाह का काम कर रहे थे, दावत के फरीजे को अंजाम दे रहे थे अपनी अपनी बेसात के मुताबिक, अपनी कुदरत के मुताबिक, तो क़यामत के दिन उनके अमाल और उनकी नीयत की भी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी किस्मत का फैसला फरमाएगा। लेकिन जब अजाब आएगा अल्लाह का, तो सब उसमें मुब्तला हो जाएंगे, सब उसके शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। इजलास आम ये इनका इनेकाद होता है और सुनकर चले जाएं। यहां आने के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। यहां आने के बाद आपको अपने वजूद का, अपनी तख्लीक का मकसद मालूम होता है। यहां आने के बाद यह मालूम होता है कि हमारे अंदर अकायद, इबादात और अखलाकियात और मामलात की कितनी कोताहियां हैं जिनमें हम मुब्तला हैं। ये इजलास, ये दीनी महफिलें, ये दुरूस हमें आईना दिखाती हैं और हमें तरगीब देती हैं कि हम अपनी कोताहियों का इदराक करें, गलतियों का इदराक करें और इस्लाह के साथ साथ दूसरों की भी इस्लाह की कोशिश करें। ये हर इंसान की जिम्मेदारी है। अगर कोई इंसान समझता है कि जो गुनाह कर रहा है, जो गलती कर रहा है, समाज का जो फर्द बुराई में मुब्तला है, उसकी बुराई उसी तक महदूद है, उससे हमको क्या सरोकार है,
वो बुराई कर रहा है, उसकी बुराई उसके साथ, उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा, बात बचा है। लेकिन यहां आप बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला हैं कि अगर ये सोच रहे हैं कि वो शराबी है तो हम क्यों रोके जाकर उसको, अगर वो बेनमाजी है तो हम उसको नमाज की तलकीन क्यों करें, उसको नहीं मालूम। उसको उसकी बुराई पर बाकी छोड़ देना, खैर की तलकीन ना करना, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम हर एक को दीन की दावत देते थे, अच्छों को भी बुरों को भी, सबको इस्लाम की, दीन की, ईमान की तलकीन फरमाते थे। और अम्र बिल मारूफ व नही मुनकर का तकाजा है ये कि हमारा कोई भाई अगर भटक गया है, राह से हट गया है, तो हम उसको करीब लाने की कोशिश करें। देखिए, इस्लाह का मकसद ये नहीं है कि आप फतवा दें, आप उसके ऊपर हुक्म लगाना शुरू कर दें। इस्लाह में इफसाद नहीं, फसाद नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। आप इस्लाह करें नरमी के साथ। छोटा बच्चा होता है, गलती करता है, तो बाप मां शफकत से समझाते हैं तो बच्चे को बात समझ में आती है। मोहब्बत से, प्यार से आप बड़े बड़े दुश्मन से बात करेंगे तो अगर आपकी मोहब्बत, आपके दिल में इखलास होगा और मोहब्बत का बोल घोल कर पिलाएंगे आप उसको, तो बात उसके दिल में उतर जाएगी। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि दावत का काम हिकमत का मुतकादी है, दावत का काम नरमी का मुतकादी है। और आप अपने सहाबे इकराम को फरमाते थे, बशिरू वला तुनफिरू, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, बशारत दो, नफरत ना फैलाओ, लोगों पर हुक्म ना लगाओ। आज हमारे नौजवानों का मामला यह है, कुछ तकारीर सुन ली, कुछ दीन की मालूमात मिल गई, कुछ किताबें पढ़ ली, और उसके बाद गलियों में, चौराहों में, सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर फतवे लगाते। फतवेबाजी ये फितने का सबब है, ये फसाद बर्पा करेगा, ये खल्फशार में मुब्तला कर देगा जमात को और उम्मत को। इस्लाह कीजिए और लोगों को मोहब्बत के साथ करीब लाने की कोशिश कीजिए। तो मैं ये बात कह रहा था कि किसी की बुराई उसकी जात तक महदूद नहीं होती है। अगर कोई बुराई कर रहा है तो एक खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। हमारे यहां यह मसल मशहूर है, अगर एक चोर है तो 10 चोर पैदा हो सकते हैं, एक शराबी है तो 10 शराबी पैदा हो सकते हैं, और इसकी जिम्मेदारी आप पर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बड़ी अच्छी मिसाल पेश की है। आपने फरमाया कि एक कश्ती पर कुछ लोग सवार हैं, एक कश्ती पर कुछ लोग सवार हैं, और आपने इब्तिदा में फरमाया कि अल्लाह की हुदूद को कायम रखने वाले और अल्लाह की हुदूद में मुब्तला होने वालों की मिसाल ये। क्या मतलब? मतलब जो लोग नेकी पर कायम हैं और जो लोग मासियत में मुब्तला हैं, उनकी मिसाल ये है कि जैसे कोई कश्ती हो, यानी पानी का जहाज, ये समझ लें आप, जो 2 मंजिला हो, 2 मंजिला हो, तो नीचे वाली मंजिल में जो लोग हों जहाज के, कश्ती के, उनको जब पानी की जरूरत पड़ती हो तो पानी की तलब के लिए वो इतनी जहमत करते हैं कि ऊपर वालों के पास जाते हैं और बकदर जरूरत उनसे पानी लेते हैं। अब उनको ये समझ में आए कि बार बार ये जफाकशी, ये मेहनत करने की क्या जरूरत है, ऊपर नीचे करने की। हमें पानी की हाजत है, पानी की जरूरत है। ये हमारा जहाज समंदर में पानी में चल रहा है, तो क्यों ना हम एक सुराख बना ले, एक होल बना ले और उससे अपने पानी की जरूरत को पूरी कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऊपर वाले लोग ख्वाबे खरगोश में मस्त रहें और फिक्र ना करें, और जहाज में नीचे वाले लोग सोराख करके
पानी निकालने के लिए एक सबील पैदा करें, कोशिश करें, तो सब की सब डूब जाएंगे, हलाको बर्बाद हो जाएंगे। ऊपर वालों की जिम्मेदारी है कि नीचे वालों को उनके इक़दाम से रोकें और उनको समझाएं कि अगर तुमने ये काम किया तो सारे जहाज का सत्यानाश हो जाएगा, हम भी मर जाएंगे, तुम भी तबाह बर्बाद हो जाओगे, कोई बचेगा नहीं। तो समाज में रह रहे हर फर्द की जिम्मेदारी यह है कि वो अपनी इस्लाह की जिम्मेदारी, जो खुद की इस्लाह है, वो भी समझे और समाज में रह रहे अफराद जो राह रास्त से हट गए हैं, बुराइयों में मुब्तला हैं, उनको भी राह रास्त पर लाने के लिए कोशिश करें। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान करीम की एक आयत करीमा के बाद फरमाया, वो कुरान करीम की आयत करीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम। ऐ ईमान वालों, अगर तुम हिदायत याफ्ता हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, तुम अपना ख्याल रखो, अपनी इस्लाह करो, अपने आप को दुरुस्त कर लो। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, जब तुम हिदायत पर होगे, राह रास्त पर होगे, जो गुमराह लोग हैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो फरमाया कि अल्लाह की कसम, इस आयत का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अपनी इस्लाह करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि जालिम जब जुल्म कर रहा हो और अपनी आंखों से हम देख रहे हो तो उसको जुल्म से रोकें। और ये हमारी दीनी जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी है और इंसानी जिम्मेदारी भी है। तो मेरे भाइयों, इन जलसे जुलूस का मकसद क्या है? ये आप देख रहे हैं, इस तरह के इजलास आम जो होते हैं शहरों में वक्तन फवक्तन मुज़ाफ़ात में, आपको जगाने के लिए कि आप हालात को पेश नज़र रखते हुए, ज़माने के तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए आप इस्लाह के काम को करें, खुद भी इस्लाह करें, अपने नफ्स की इस्लाह, अपनी ज़ात की इस्लाह, अपने अहले खाना की इस्लाह और समाज में रह रहे जो अफराद हैं, जो बुराई में मुब्तला हैं, बेनमाजी हैं, नमाज से दूर हैं या दूसरी खराबियों में मुब्तला, उनकी इस्लाह करें। आपको ये मालूम है कि आज का ये इजलास आम इत्तिहाद अबनाए सलफिया बनारस का 16वां इजलास आम है। हमारे बुजुर्गों का ख्वाब था और उनकी ख्वाहिश थी कि दीन की दावत के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि जहां से नौजवान उठें और कौम की रहबरी करें, जहां से दीन की दावत हो, जहां से बुराई का खात्मा हो और रिफाही काम हो, दीनी काम हो, तालीमी काम हो, तबलीगी काम हो। चुनाचे इसी ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करते हुए 15 अप्रैल 1993 ईस्वी को इत्तिहाद अबनाए सलफिया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से ये तंजीम वजूद में आई और इस तंजीम के जो बुनियादी मकासद हैं उसमें सबसे पहला मकसद ये है कि किताब और सुन्नत की दावत को आम करना, मनहज सलफ के मुताबिक, फहमे सलफ के मुताबिक, कि लोगों को एक अल्लाह की तरफ दावत देना, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करने की दावत देना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और आपकी सही माने में इत्तिबा की दावत। और किस तर्ज पर? उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर सहाबा ने, ताबिईन और तबा ताबिईन ने दीन को समझा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की और अल्लाह के कलाम को समझा, उसी तर्ज पर। इसका बुनियादी मकसद ये है। और दूसरा मकसद ये कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये नौजवान जो अफराद इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, इस तंजीम से जुड़े हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी ये कि लोगों को जगाएं। समाज में जो लोग सो रहे हैं, जिनको अपनी गलतियों का एहसास नहीं है, उनको जगाएं ताकि वो अपने गलतियों का तदारुक करें। इसलिए ये इत्तिहाद अबनाए सलफिया क़याम में आया ताकि समाज का हर फर्द हसास हो, बेदार हो और अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की जिम्मेदारी को समझते हुए इस फरीदे को अदा करे।
और तीसरा इसका मकसद ये था कि अकीदे फासिदा जो समाज में पनप रहे और इसी तरह बिदआत और रसूमात, उनका खात्मा और उनकी बेखुनी। इत्तेहाद अबनाए सलफिया का के क़याम का चौथा मकसद सालाना इजलास आम का इनेकाद, और आज का ये इजलास उसी की एक कड़ी है। और पांचवा मकसद शहर व मुज़ाफ़ात में शशमाही व हफ्तावारी दुरूस और नशिस्त का इनेकाद। हर 2-3 महीने, 6 महीने और हर हफ्ता 10-15 दिन पर इत्तेहाद अबनाए सलफिया की तरफ से शहर और मुज़ाफ़ात शहर में मसाजिद के अंदर और घरों के अंदर इत्तेहाद अबनाए सलफिया के प्लेटफॉर्म से उलमा खिताब फरमाते हैं, दुआत हजरात भेजे जाते हैं और दावत का काम अंजाम पाता है। और इसके मकासद में से एक मकसद जो मुआशरे में रह रहे नौनिहालान हैं, छोटे बच्चे हैं जिनकी तालीम का कोई मुनज़्ज़म इंतज़ाम नहीं है, उनके लिए शबीना का ये मदरसा ये कायम किया गया है जो मदनपुरा और मुज़फ़्फ़रपुरा के मुज़ाफ़ात में चल रहा है। और इत्तेहाद के मंसूबे में ये बात शामिल है कि इंशाअल्लाह आइंदा इसको शहर के मुज़ाफ़ात में भी जारी किया जाएगा। इसी तरह गर्मियों के मौसम में बच्चों की दीनी तालीमी तरबियत के लिए इस्लामी समर कैंप का इनेकाद किया जाता है और माशाअल्लाह इसमें शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से बच्चे और बच्चियाँ बड़ी तादाद में शिरकत करती हैं। और इसी तरह इसकी कारगुजारियों में एक बड़ी कारगुजारी ये है कि हज के मौसम में हज का तरबियती प्रोग्राम होता है, प्रैक्टिकल भी होता है और इसी तरह उनको तकरीरी अंदाज में भी रहनुमाई की जाती है और हज से मुताल्लिक़ उनको मुफ्त किताबें तक़सीम की जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद अबनाए सलफिया आप हजरात की दुआओं और कोशिशों से तरक्की की शाहराह पर गामज़न हैं, रवा दवा है। मैं दुआ करता हूँ उन तमाम भाइयों के लिए, मुहसिनीन के लिए, मुखलिसीन और मुआविनीन के लिए जो जिस तरह भी दामे दिरमे कदमे सुखने इत्तेहाद अबनाए सलफिया का ताउन फरमा रहे हैं, मदद फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सेहत व तंदुरुस्ती की ज़िंदगी अता फरमा और दुनिया और आखिरत में सआदतों से हमकिनार फरमा।